for winning the SIH. So here we have a team members of team groups. Myself, Kunal Jain. I am from CSE branch and I am a backend developer in this team. Yashrat Dwivedi, EC, ML. Shivansh Garg, mechanical and front-end developer. Anak Dwivedi, chemical, ML. रुद्र प्रताप CS, क्या बोलूँ, AI बोल दो। Aditi Kesavani, CS, front-end developer. So now we will have an interview. Tell our audience a little about the SIH. Is what you do. एक मिनट हिंदी की बात करना। So सर ऑडियंस को बताइए कि SIH इंटरव्यू में मतलब बेसिकली आपको कैसा लगा? भाई SIH अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। लिटरली यहाँ पे जितने हमारे टीम मेंबर्स अपना एक ड्रीम था मतलब SIH जाना है। और जब हम लोगों का PPT राउंड में सिलेक्शन हुआ था तो उस रात हम लोगों ने मतलब क्या सीन था हम लोगों का वो मैं अभी भी नहीं बता सकता कि मतलब क्या एकदम यार कुछ पा लिया भाई कि मतलब जो चाहिए था वो मिल गया एंड में। और कुछ लोग अपने घर पे थे और कुछ लोग अपने ऐसे हम लोग एक हॉस्टल में थे, बाकी का अलग ये गर्ल्स हॉस्टल में थी, ये डी ब्लॉक में था, ये घर पे था अपने। तो एक लाइक होता नहीं कि हाँ सब एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, बस चाह रहे थे कि बस उस टाइम सब एक साथ। मैं तो डी ब्लॉक छोड़ के मैं वहाँ पे कुछ तो मेरा था वहाँ पे था काम इम्पोर्टेंट। मैंने कहा काम भाड़ में जाए, मैं इनके रूम में गया, भाई हो गया। कोई उसमें रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, बता नहीं सकते। सर आप मतलब आप लोग का प्रोसेस क्या था सिलेक्टिंग ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन में मतलब कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया कैसे वर्क करना है? हम लोगों ने कई सारे SIH का एक नियम होता है कि आपको परमिशन होती है, आप कई सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हो। तो हमने एक से ज़्यादा में अप्लाई किया एंड उसके लिए होता है कि SIH का एक रूल है कि हम लोग गलती लोग क्या करते हैं कि बहुत टेक्निकल टर्म से PPT बना देते हैं कि लगेगा PPT अच्छी है, बट SIH को चाहिए सॉल्यूशन। तो अपनी PPT को सिंपल ईजी टू रीड रखना चाहिए, डायग्राम्स अच्छे रखने चाहिए, थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ओके सर, तो बिफोर द फाइनल्स मतलब कैसे आप लोगों ने किया कि वर्क कैसे डिवाइड किया कि कौन सा मतलब लोग कौन क्या करेगा? ऑल्सो मतलब हाउ होपफुल वर यू कि मतलब आप नोडल राउंड में पहुँचेंगे? एक्चुअली ये हमारी पहली हैकाथॉन नहीं थी, इससे पहले बहुत सारी होके रखी। तो फिर हम लोग का वर्क ऑलरेडी था डिवाइड। ये मतलब मैं ये और ये हम लोग उसका काम देखते थे ML और AI का, ये फ्रंट एंड और ये बैक एंड। तो फिर हम लोग का पहले से था डिसाइड कि मैं ये काम करूँगा, तुम ये और ये तो इन लोग का हो गया मतलब ऐसे। उसके बाद ये भी इसका काम होता था ML में इंटीग्रेशन का, मेरा होता था कोड का, इसका होता था प्रॉपर रिसर्च का कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, उसमें क्या क्या है, मतलब दिक्कतें क्या हैं, क्यों नहीं। सो कैसा रिएक्शन था जब आप लोग मतलब राउंड क्लियर करके फर्स्ट राउंड क्लियर किया? देन मतलब टीम वर्क करने का प्रोसेस कैसे चेंज हुआ? मतलब कि रोल कभी आप लोगों ने चेंज किया? कैसे रूल मतलब रोल? अच्छा रोल नहीं, रोल हम लोगों को जैसे बताया कि हमारे कई सारे एक्शंस कर चुके थे, तो टीम बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि सबको पता है उनका काम क्या है, तो हमको किसी से बोलना नहीं पड़ता है। बस डिसाइड हुआ कि फ्लो ऑफ वर्क ये होना है, अपने में सब डिवाइड हुए और काम हो गया। तो हमारी टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही ये है कि हमारी टीम मतलब हमारे पास रोल्स डिवाइडेड हैं और हर एक की बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं हर एक डोमेन के। अच्छा, फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद आपको लगा कि SIH मतलब विनर बन सकते हैं आप? हाँ, हमको इतना तो श्योरिटी थी कि अगर हम लोग एक बार PPT राउंड पार कर लें, सबसे डिफिकल्ट राउंड वही होता है, तो हम लोग वहाँ जाके एक अच्छी पोजीशन ला सकते हैं। एक बार बोला जाए तो हमारा जो बेसिकली जो फर्स्ट राउंड था PPT सेक्शन था वो डिफिकल्ट भी नहीं होता, इट वाज बेस्ड ऑन लक बेसिकली। टू बी ऑनेस्ट, हाँ टू बी ऑनेस्ट वो पूरा लक बेसिस पे होता है। हाँ PPT आपको अच्छी बनानी होती है नो डाउट, बट एक वहाँ पे लक फैक्टर भी काम कुछ परसेंट का लक भी होता है। तो व्हाट वाज द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ हैकाथॉन, मतलब टाइम कितना था? व्हाट वर योर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू हैकाथॉन? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डूड, ये SIH एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम से टीम थे। हम लोग फर्स्ट हैकाथॉन गए थे जब टीम बनी थी, तब लाइक टीम बना ही रहे ताकि हम लोग SIH जीत सके, SIH में जा सके। तो वहाँ पे थे, देन इतना वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग काम करके गए थे, देन वहाँ पे कोड करना, वहाँ पे देन मेंटर्स की रिव्यू इनके ऊपर काम करना, एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था, सीखने को मिला, एवरीथिंग वाज गुड। सो व्हाट वाज द वन थिंग दैट डिस्टिंग्विश्ड यू फ्रॉम द मतलब अदर, ऐसा क्या चीज़ आपने नोटिस किया कि जो आपको बाकी टीम से अलग बनाती थी कि आप विनिंग मतलब आप विनर बने? ऐसा क्या चीज़ आपने नोटिस की? जो कि हमने वाइजैक में हम भी किया था। सब वाइजैक में गए हुए थे, स्टील प्लांट विजिट किया, प्लस हमारी पूरी टीम में एक भी मेंबर ऐसा नहीं था कि वो सब काम करे और हम नहीं करें। हमारी स्ट्रेंथ यही थी कि हम सब काम करें, कोई ऐसा नहीं था कि बैठ जाते। हमारे जो मतलब जूनियर्स की टीम में अगर तुम्हारे यहाँ की कोई टीम आगे जाती है तो उसको हम यही सजेस्ट करेंगे कि टीम जो बनाना वो प्रॉपर इसी बेस पे बनाना कि हर बंदा काम करे। मोस्टली टीम्स में क्या होता है ना कि 3 बंदे काम करें, 3 बंदे कुछ नहीं करें।
ऐसी टीम नहीं जीत सकती वहाँ पे। अच्छा सर, टीम का प्रोसेस बताइए कि मतलब अनक सर केमिकल से मतलब अलग अलग ब्रांचेस, तो कैसे आप लोग मिले कि ये टीम बनी, कैसे ये कैसे होती है कि टीम में वो होना चाहिए जिसको काम आता हो ना आता हो, लेकिन तुम उससे काम करवा सको। बात ये है कि तो मतलब ये मैं और ये जो उसमें हम तीनों, तो हम तीनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते हैं, पूरा दिन रहे हैं साथ में। तो मुझे ये बात पहले से पता थी कि ये मेरे साथ होगा, मैं इसको काम अगर पूछ देता तो ये आराम से करेगा, सेम इसके लिए। वैसे हम चार लोग ईसेल में थे, तो हम लोग की बॉडी उधर से बहुत स्ट्रॉन्ग। आई वॉज कॉमन इन बोथ फॉर अ शॉर्ट टाइम। सो वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस इंटायर एक्सपीरियंस, मतलब क्या आपने मतलब बेसिक चीज़ सीखी? देखो, एक इसका मैं आंसर दूंगा कि पहली बात तो कोई भी प्रॉब्लम को अगर जीतनी है ज़रूरी है तो समझो अच्छे से। तो उसके लिए हम लोग हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई थी वो वाइजैक स्टील प्लांट ने दी थी, एंड वो एक इतनी नीश प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि तुमको उस बारे में नेट पे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी या यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्टील प्लांट का प्रॉपर विजिट किया था। हम लोग वहाँ के इंजीनियर से बात करी, वहाँ पे कमियाँ क्या क्या होती हैं वो सब सीखा। और दूसरी चीज़ जो एक होती है कि भाई भगवान पे विश्वास रखा करो। एंड एक और चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, हम लोग जितनी भी हैकाथॉन्स में गए, एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि जो लास्ट की फेज़ होता था, जब फाइनल एवोल्यूशन वाला होता था, उसके कुछ टाइम पहले हम लोग के प्रोजेक्ट्स वर्क करना बंद कर दिया, बहुत मेजर डिफ़ॉल्ट आ गया। बट उस पॉइंट पे तुम्हारा मेन टीम का काम रहता है कि ये नहीं करना क्योंकि पैनिक कर गया एंड सभी छोड़ दिया कि अब तो हो ही गया। उस टाइम पे तुम्हें पूरा अपना 100% देना होता है, तुमने अब तक क्या क्या सीखा है, उस टाइम वो चीज़ें काम आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इवन कुछ जूनियर्स टीम से मैं बात हुई थी, तो उनका भी हो रहा था कि लास्ट मोमेंट वो लोग फकअप कर रहे थे, इस वजह से दिक्कत हो रही थी उनको भी। तो उस टाइम पे हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि अगर हम लोगों का हैकाथॉन में गए हैं, अगर हमारा सुबह 9 बजे हमारा फाइनल रिवोल्यूशन होना है, तो हम लोग पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि सुबह 4 बजे पूरी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी और हमें तुरंत उसमें बग्स ढूंढ के सही करने होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि गिटहब सीख के जाना, और जब भी कोड करना तो अक्सर ऐसा होगा कि तुम्हारा कोड बीच रास्ते में चलते चलते ख़राब हो जाएगा और तुमको भी पता होगा कैसे ख़राब हुआ, अपने आप ठीक हो जाएगा, तुमको ये भी नहीं पता कैसे ठीक हुआ अपने आप ही। तो उसका सॉल्यूशन ये गिटहब पे और एक लोकल टाइम बैकअप रखते रहना। कभी भी पैनिक मत होना लास्ट टाइम पे। अगर कुछ भी हो रहा है, मान लो तुमने अभी बस चला के गए, नहीं हो रहा है, नहीं काम कर रहा है, जस्ट शट डाउन, रीस्टार्ट योर कोड सिस्टम। इट्स अगर तुम लोगों ने वो देखा ना 12वीं फेल, तो उसमें रीस्टार्ट वही। और दूसरी चीज़ और, हैकाथॉन थी लंबी 33 आवर्स 54 आवर्स, तो लास्ट के टाइम तक आते आते बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। उस टाइम पे तुम अगर कोड कर रहे हो तो बहुत चांसेस हैं कि तुम कोड ख़राब कर दोगे। तो उसमें बेटर ये कि 1 घंटे का रेस्ट लो और फिर आओ। नींद में कभी कोड नहीं करना चाहिए क्योंकि कोड ख़राब होगा। हमारे यहाँ पे तो ये सीन था, 9-10 वो वही हो गए थे, बैकअप 1, बैकअप 2, बैकअप 3, बैकअप 4 कर लास्ट बैकअप होता था, उसे हम लोग आगे दिखा देते थे, तो फाइनल बैकअप रहता था हमारा। ये हो गया। उसके अलावा हैकाथॉन में 12 या 13 बैकअप हम लोग क्रिएट कर चुके थे। 13 जिप फाइल्स बन रही हैं हम लोग, फिर जाके फाइनल बनी। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में किया था एक हम। 13 जिप फाइल बनी, ओके, फिर जाके फाइनल प्रेजेंटेशन, अब ये है फाइनल। ओके सर, जीतने के बाद फर्स्ट रिएक्शन आप लोग कैसा रखा कि मतलब SIH विनर ऑल इंडिया हैकाथॉन? देखो, इसका बताते हैं क्या हुआ था वहाँ पे, और सेलिब्रेशन बताइए क्या किया आपने? बताते हैं। इसमें वहाँ पे अनाउंस हुए थे रिजल्ट्स, तो बाकी टीम्स ठीक है यहाँ उठी, यहाँ से नहीं आता। ठीक है। हाँ बता। तो हुआ एक्चुअली ये था कि जब भी होता है ना, मतलब कोई भी जगह, उससे पहले एक कोई स्पीकर आता है, वो पूछता है कि कौन को फील होता है कि वो जीत सकता है। तो हमें बाई चांस पहली सीट मिली थी और पूरे हॉल में ये मैं और ये चीखे थे कि हम जीतेंगे। तो और सिर्फ यही लोग चीखे थे, बाकी पूरा मतलब हॉल लिटरल वो सीधा हॉल में सारी ऑलमोस्ट टीम चुपचाप 30 से 35 टीमें थी, बट दे वर लाइक हाँ डेकोरम मेंटेन करना है, इतना बड़ा लेवल पे आए हैं। और सब हमको देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस किस बात का आ रहा है। इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? अब तो हारे जीते नहीं फर्क पड़ता अपना। अब तो वैसा था कि चैट पे अब तो नाम लिख ही दिया होगा, हटा दो दे देंगे नहीं। लाइक सारे इवोल्यूशन हो चुके हैं। अगर हम कुछ भी गंदा करते हैं, गंदा इनसे अगर उनको गंदा लगता है तो वो हमारा चेक से नाम हटाएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। और नहीं होगा तो नहीं होगा। बोल के हम लोग चिल्लाए, ऑब्वियसली बात है भाई कि हाँ हाउ इज द कोच, उन्होंने पूछा तो हाई सर एज यूजुअल। और फिर एज यूजुअल सिर्फ हमारी टीम चिल्लाई, वाह वाह शांति। और सब लाइक जब नाम लिया गया था स्टेज पे कि हाँ टीम न्यूज़ जीत चुकी है,
अरे मेरे पास एक है अरे भाई मत देखो। उस टाइम मैं एकदम हिम्मत करके वीडियो बना रहा था कि प्लीज हमारा नाम आए। एक तो हमारे स्टेटमेंट बहुत बड़ा, वो बोले जा रही है इसमें ये मैं एक बार बता दो भाई। फिर जब प्रॉपर कितने का 1 मिनट की वीडियो है ना, हाँ, उसमें वो स्टेटमेंट का नाम है तो 1 मिनट तक, फिर उसके बाद एंड में 10 सेकंड में हाँ टीम व्यू जीत गई। जो और चीखे उसके हम बाद सब जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ है हम लोग सब चिल्लाते हुए उठे हैं और स्टेज तक पहुंचे हैं। कुछ लोग रो रहे हैं तो हम लोग तो पूरा अंदर से बारात निकलती है, हम लोग बारात निकालते हुए ले गए कि दहेज ले बाकी पूरी टीम जीती, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उठ रही है, बस हाथ मिला रही है, जा रही है, कुछ नहीं। हम लोग जीते, हम लोगों ने क्या हल्ला मचाया वहाँ पे भाई स्टेज पे गए। एक्चुअली कोई टीम जीतने के लिए वहाँ पे आया है एग्जैक्टली वहाँ पे पता है यूपी से कोई टीम वहाँ पे आई के बारे में एक जज ने हमसे बोला अभी कि आपको प्राइज देने में मजा आया कि देख के लगे हाँ कोई एक्साइटेड है इसके लिए, बाकी सब तो आए फॉर्मेलिटी में उठा के चल दिए, आपको देख के लगा कि हाँ कोई जीतने के लिए आया था यहाँ पर। बाकी भाई कुछ टीम मेंबर रो भी गए, कुछ हंस रहे थे। नाम ले कुछ दो ऐसे थे जो रोए नहीं। नाम नहीं लेना चाहेंगे। ऐसा कुछ हुआ कि जीतने के बाद आपने घर कॉल किया कि वो वाला एक्सपीरियंस बताइए सर, सब लोग अपना लाइन से सर आपको भाई जैसे घर पे कॉल किया, पहले तो ना एक इमोशन कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था कि जो ना कैसे बताएं घर पे। उसके और मेन चीज़ क्या थी ना कि इससे पहले जब मेरी 2-3 हैकाथॉन थी उसमें रिजल्ट कोई ज़्यादा खास अच्छा हमारा रहा नहीं था। हैदराबाद रहा, उसके बाद IIIT इलाहाबाद रहा, उसके बाद SIH फाइनली विनिंग टीम। वो एक ट्रांजिशन जब घर पे बताया तो नहीं बता सकते भाई, वो दोबारा इमोशनल हो जाऊँगा बता दिया। आपको क्या था सर? यार देखो मैंने पापा को कॉल किया, मम्मी को कॉल किया, मैंने संदीप सर को भी कॉल किया, डायरेक्टर सर को, सबको कॉल किया, मैं सबको कॉल किया जा रहा था। मैंने कहा चेकलिस्ट पूरी करनी है मुझे, मैं सबको कॉल किया जा रहा था। नॉट सत्येंद्र सर। सो मेरे साथ क्या सीन था, जब तक मैं घर पे कॉल नहीं की थी तब तक लाइक कंट्रोल में कि हाँ भाई खुश है खुश है। घर पे कॉल की, पापा ने उठाया, उन्होंने पापा जीत गए। उसके बाद इमोशंस फिर कंट्रोल में नहीं रहा। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था यार, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी मेरे साथ कि मेरा फोन खो गया था। ठीक है, खोया नहीं था, ये बह गया था समुंदर में। और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से कुछ अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस आदमी का जिसने मेरा फोन समुद्र में फेंक दिया, गिरा दिया। बेसिकली अनग ने कुर्बानी दी थी समुद्र देवता को हमारे सैयद के लिए। सही है जीतने के लिए। तो मैं इंतजार कर रहा था कि मेरे टीममेट जब अपना खत्म करें बात करना घर पे, तब मैं अपने घर पे बात करूँ। तो वो जो एक होता है ना 5-10 मिनट का वेट, बहुत खतरनाक था भाई। मैं वेट कर रहा था, कुणाल अब खत्म होगा, नहीं मुझे पापा से बात करनी है, मेरे जाओ। फिर यशराज से नहीं मुझे मम्मी से बात करनी है, फिर सत्येंद्र से, अरे डॉक्टर साहब से बात करनी है, इनसे बात करनी मेन है। चीज़ अपनी फैमिली मेम्बर से बात करके, मतलब मम्मी पापा को, फिर सबसे अगला कॉल गया था उत्कर्ष सर को, हमारे सीनियर। सीधा उन्होंने बताया था कि हाँ सर जीत गए सर। उनको कॉल किया मैंने, प्रतीक सर को कॉल पिछली किया। बार जीते थे, हमारे मेंटर भी रहे हमेशा, उनको सीधा कॉल किया तो वो लोग बहुत खुश थे। वो लोग आपको क्या था सर? मैंने पहले फ़ोन रखा, 2 मिनट शांति से मैं बैठा क्योंकि मैं मतलब इनमें शायद कोई को नहीं पता, मेरा एक पॉइंट वो था कि मैं नहीं जा रहा था ऐसा इसमें, क्योंकि मैं इंटर्न पे था, मेरे को फील था कि मैं नहीं दे पाऊँगा टाइम पे। तो उसके बाद मैं सोचा अगर मैं नहीं आता कितना बुरा लगता भाई कि साला फाइनल ऐसा ही फर्स्ट पार्ट ये था कि जिस दिन शायद हमारा वो था SIS था, उसी दिन हमारे एग्जाम्स थे, एंड सेमेस्टर हमारे दिन पढ़े थे, तो लकीली पोस्टपोन हो गया, वो बात सही थी। जस्ट सपोज हमको यहाँ हम अगर पेपर पोस्टपोन ना हुआ था तो हम वहाँ पेपर लिख रहे होते और यहाँ कोई और बंदा हमारे जगह और पेपर भी होता नॉन क्रेडिट का, नॉन क्रेडिट नॉन क्रेडिट पेपर लिख रहे होते, वहाँ पे कोई हमारे पास लिखता आंसू आते मैम आपका क्या था? मेरे तो बस कुछ नहीं, जीता, मम्मी को कॉल किया, मम्मी जीत के, एंड दैट फ्लो ऑफ इमोशंस लाइक सबसे ज़्यादा खुश तो मैं इन लोगों के लिए थी। मैं तो ऑलरेडी CP बैकग्राउंड से भी हूँ, बट इन लोगों को देख के और इतनी मेहनत करने के बाद लिटरल 36 आवर्स में से हम 2 घंटे सोए थे, और उसके बाद जो खुशी थी। बेस्ट पार्ट वहाँ फ्री की कॉफी थी। और फ्री की कोल्ड ड्रिंक भी, फ्रीज के कूपन अरे से। वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होता है कि हम लोग टेबल बैठे हैं तो एक होता है बाउल, उसमें टॉफी वो दी लोग जाती है, कॉकटेल तो फिर बिस्किट देते हैं। वो हर टीम देते, तो बाकी जो सारी टीम थी वो एक दे रही, हमारे में आती थी हम सब 6 के 6 से हाथ डाल रहे हैं। बेसिकली हम साबित करते कि हम यूपी से आए हुए हैं। हमने जो किया था उसमें फिर एक बार ये भी हुआ था कि जो भैया रखने के लिए आए थे वो दोबारा रखे थे। ना उनको ये लगा कि यहाँ पे रिप्लेस ही नहीं हाँ, हुआ। वो वापस रख के चले गए, मुझे लगा यहाँ पे रखी ही नहीं गई है। Shit. और फिर उसके बाद हम जज से बात किए थे, जब हमको अवार्ड मिल गया ना सेकंड का, जज से बात किए तो ही वाज लाइक मुझे तो पता है कि तुम जीतोगे। उसका तो ये था, उसका ऑलमोस्ट सेकंड राउंड के बाद हो गया था। सेकंड राउंड जज का तो ये हो गया था कि रिजल्ट का थोड़ा सा टाइम, तो फिर हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई जज की, तो फिर जो मेरा वाला जज था वो ऐसे बीच में देख रहा है
नहीं जीतोगे। कहना मजे मत लो सर, आज तक आ जाएगा। ज़्यादा से बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, मतलब वहाँ पे बैठे खाना खा रहे हो, लखनऊ के बारे में बता रहा हूँ, सर आओ लखनऊ आओ शॉपिंग कराऊंगा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जीतना है। बेस्ट पार्ट था जब हमने उनके साथ लंच किया था, हाँ वही तो सर। वहाँ पे वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नहीं टेक्निकल बेसिस जीतते। ऐसे नहीं जीते भाई, मेहनत की है। कट अच्छा सर, एकेडमी के साथ अपने मतलब कहने कैसे मैनेज किया ये SIS पार्टिसिपेट करना, ये तो टफ चीज़ है। भाई देखो यार, हाँ इसका जवाब हम नहीं बोलेंगे। बस कर लिया था यार, रात को थोड़ा सा इधर उधर मतलब क्लासेस भी जाके कर लिया बस। मैं तो बोल दूंगा तो मेरे यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया अटेंडेंस जाएगा। लगाना स्टार्ट किया तो हमारी कंबाइंड भी 75 क्रॉस नहीं करेगी। 75 क्रॉस नहीं करेगी अगर हम समय पे मिला लें। मेरी तो 0 है, मैं तो भारी एंड 10-15% मेरी फॉर से ये CS है, हम 3 कोर्स हैं, इवन हम 2 कोर्स हैं, ये तो फिर भी बीच वाले हम लोग कोर्स हैं। एंड कोर में जो हाल होता है अटेंडेंस को लेके एंड मेरी फैकल्टी मुझे पहचानने से मना कर दी कि तुम केमिकल ये हाल था। मेरी फैकल्टी बोल रही है तुम पहली बार आए हो, कहाँ से आए हो तुम, जब मैं बैठा हूँ आज प्रैक्टिकल में। तो क्वेश्चन Now we will have rapid fire, sir. Who was the panic setter? अरे कुणाल ये तो पक्का हार है। बिटवीन 7 to 9 AM 2 घंटे में कोड नहीं करता हूँ। खेल लिया हमने तो। पैनिक रिजॉल्वर मतलब जो एकदम कूल काम भाई ऐसा। कुणाल जैन। नहीं अच्छा, रुद्र सर यश। Who was the coach, मतलब जो कोच की तरह बनता है, भाई ये ऐसा करना है, उसको ऐसे करना है। सब ज्ञान देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। रुद्र एंड बेबडी दे ऑल। और फीचर्स तो मैं ही ऐड करता हूँ। हाँ ये खाली बैठे बैठे फीचर्स बोले भाई ये कर देते हैं काम आने से कुछ कह दिया। देखो एक चीज़ बैकएंड का एक अच्छा फायदा ये होता है कि तुम पहले ही अपना डाटाबेस बना लेते हो, तो उसमें से फीचर ऐड करना तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। तो मुश्किल पड़ती है इन लोगों के लिए, तो उससे मुझे क्या लेना तो कोड करना है तुम लोगों का। इसको तो क्या बैठे बैठे फीचर बोल लेते हैं और हमको कोड करना पड़ता है। मैं ये सोच रहा हूँ एक बार का मत सोचो। IT जोश वाला आ जाएगा। हाँ भाई। इम्प्रॉम। Who is cry baby, मतलब एकदम भाई क्या हो गया या क्या होगा। क्या पहले हाँ भाई सबसे पहले रोया था, ठीक है रिजल्ट आ गया। मोस्ट इम्पेशेंट। मोस्ट इम्प्रेशन मैं हूँ। मोस्ट डिफिकल्ट टू वेक अप। मैं ही हूँ भी। कुछ जगह पे लात मारनी पड़ती है बॉडी पार्ट। वो कुछ जगह कुछ होती है। गाय विद द मोस्ट स्क्रीन टाइम। क्या मोस्ट स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा नो कौन स्क्रीन टाइम पूछा था तो मोस्ट अलग मोस्ट है। नो स्क्रीन टाइम मोस्ट में हाँ हम दोनों अपने आप कूद के आगे पहुंच जाते थे। ऑलवेज लेट, मतलब जब भी अरे और पीछे भी जल्दी फोकस करो। ये आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज पहली बार मैं लेट हुआ। हाँ सर, आज भी आप लेटे थे। आज पहली बार ही लेट इसका हुआ। आदित्य टाइम फ्रेम होता है अलग। इसकी एक पहले लोग टाइम आधा घंटे पहले बता के चलते हैं। टाइम दी थी 3.5 का मीट टाइम दिया था, तब ये टाइम पे आई है। हम मेरा लेट होगा 5 मिनट 10 मिनट, इनका लेट होगा आधे घंटे 2 घंटे at least। 3 घंटे एटलीस्ट। ये सॉरी बाहर भी तो आ गई यहाँ पे, वरना हॉस्टल जाके आती। हो गया आज का इंटरव्यू। द वन हु कांट कोड विदाउट म्यूजिक, मतलब एकदम वाइब चाहिए उसको कोड बनाने की। कुणाल जैन। फर्स्ट टेस्ट इन म्यूजिक। कौन सा किस टाइप का सुन रहे हैं? कुणाल जैन की सबसे अच्छी बात ये है कि भाई गलत लिरिक्स पूरे कॉन्फिडेंस में गाता है। देखो यार थोड़ा वो गलत गाना भी सुनता है, गलत टाइम पे गलत गाना है, लेट 90s 80s अभी के टाइम पे तो बहुत पुराने गाने सुनता है। ओल्ड रेट्रो म्यूजिक और गजल शायरी वगैरह सुनते हैं? नहीं वो अलग ही लेवल है भाई। वो वाला टाइम है जब हारमोनियम था। वो टाइम सुनता है। हम इनको प्यार से अंकल जी कहते हैं। दीपकर हम दोनों ऐसे बैठते थे। अब तुम बताओ क्या किया है तुमने? एक बार क्या हुआ था, हम लोग हैदराबाद गए थे वहाँ पे हैकाथॉन में, तो वहाँ पे वही मेरा जो एक पीक टाइम होता है कोडिंग का, उस टाइम पे मैंने गलती से कोड कर दिया। हुआ उसका एक रिजल्ट ये हुआ कि वेबसाइट क्रैश कर गई, पूरी वेबसाइट क्रैश कर गई। मतलब कि जो पहले दिखा रखा था पिछले राउंड में वो भी नहीं बचा। एंड सबसे वर्स्ट पार्ट था कि ओके हमारा पूरा क्रैश कर चुका है, पूरा हम लोग 2 घंटे से सही नहीं हो रहा। और नेक्स्ट उसके राउंड बाद में जजेस आके बोल रहे हैं टीम लुक्स यू आर सेलेक्टेड इन टॉप 6 एंड वी वर लाइक अब हम सोच रहे हैं हम जज को दिखाएंगे टॉप अब 6 हम में। सब चिल्लाए नहीं है उसमें, हम बैठे हैं हम बैठे पैनिक में। एडमिन बोलने क्या यस उस टाइम एक जो मैंने करवा था वो ये था कि ML करता है, लेकिन इसने मेरा पता नहीं कैसे वेबडी का भी बग ढूंढ लिया और उसने उसे रिजॉल्व भी कर दिया।